नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं गौरव सावंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगते हुए गुरपर्व के दिन तीनों कृषि कानून वापस तो लेने का ऐलान किया, लेकिन किसान नेता अभी भी आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है, बल्कि उनकी रणनीति अब न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ कई और मुद्दों पर आंदोलन को आगे ले जाने की है। किसान 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान नेता राकेश टिकैत से आज तक पर पूछा कि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा कदम उठाया तो किसान नेताओं ने धन्यवाद तक क्यों नहीं दिया। भंगड़ा पाना तो दूर की बात। इसके अलावा किसान नेताओं पर राजनीति में मोहरा बनने का भी आरोप अब लग रहा है, और इसी पर है आज का दंगल। दंगल में आज हमारे साथ है सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता है। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी है, अध्यक्ष है भारतीय कृषक समाज के। युद्धवीर सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले युद्धवीर सिंह जी आप ही से जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई उसको। किसानों को अब भी आंदोलन में क्या डटे रहना चाहिए, या फिर जैसा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं यह तो राजनीति है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ना तो हमको प्रधानमंत्री से माफ़ी मंगवानी थी और ना प्रधानमंत्री ने कोई किसानों से माफ़ी मांगी। देश से माफ़ी मांग रहे हैं वो, हमको माफ़ी मंगवानी नहीं थी। अगर प्रधानमंत्री में थोड़ी सी नैतिकता और शिष्टाचार होता तो 700 किसानों को श्रद्धांजलि देने की अपेक्षा हम जरूर करते थे कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए। आज जब इस मामले को वो समापन की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उन 700 किसानों के प्रति संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान अपनी शहादत दी। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी उनको बोला नहीं। छोड़िए, वो उनका शिष्टाचार है, वो उनका अपना सोच है। हम ये कोई जबरन किसी से मतलब ये आशा नहीं की जा सकती। ये तो आदमी के अपने मन की आवाज़ होती है। उन्होंने कहा नहीं कहा वो अलग बात है। उन्होंने 3 कृषि कानून वापस लिए। अनिल विज जी को शायद जानकारी नहीं है, वो हरियाणा में रहते हैं और वो उनका ध्यान नहीं है किसान की समस्याओं और किसान की स्थिति पे। जब हम आए थे तो 8 मांगें थी हमारी, जो मूल मांग पत्र हमने सरकार को दिया। दिल्ली आने से पहले 2 महीने पहले हम दे के गए थे कृषि मंत्रालय में, और जो वार्ता चली वो उन 8 मांगों को लेके शुरू हुई थी। 8 में से हमने जब 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे की बात हुई तो 4 मांगें ड्रॉप कर दी थी और 4 मांगों पे हमारी वार्ता शुरू हुई थी। 4 में से 2 मांगों पे सरकार ने अपनी सहमति दे दी थी। और फिर जब हमने कृषि कानूनों पे बात शुरू की और गतिरोध उत्पन्न हुआ तो हमने ये कहा कि आप इनको छोड़ दें, गतिरोध है तो आप एमएसपी का निपटारा कर लेते हैं। तब वहाँ पे कृषि मंत्री जी ने ये कहा पहले हम 3 कानून पे बात कर लें, उसके बाद तुरंत जो है एमएसपी के इशू को लेके इसको निपटा देंगे। ठीक, मैं ये बात विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि हमने ऐसा नहीं है कोई नई मांग जोड़ी है। ये वही मांगे हैं जो विज्ञान भवन पे जिन पे चर्चा करते रहे। जिन 2 बातों पे इन्होंने अपनी सहमति दी थी, बिजली बिल 2020 को इन्होंने जिस स्वरूप में वो पहले बना था, जो वायदा इन्होंने हमको किया था उसमें बिट्रे करके एज इट इज वो पार्लियामेंट में लिस्टेड है, उसमें एक शब्द भी बदला नहीं गया। और जो पराली को लेके जरूर इन्होंने उस बिल में कुछ परिवर्तन किए हैं, पराली को लेके जरूर परिवर्तन किए हैं, लेकिन उसमें भी एक क्लॉज डाली है जिसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो ये दोनों बातें अभी जब तक पेंडिंग है। और हमारे तो किसान नेता ये कह रहे हैं कि जब तक अभी कुछ मांगे पेंडिंग है, क्यों आंदोलन वापस ले ले आधे अधूरे आश्वासन पर? देखिए, युद्धवीर जी के साथ कई बार चैनल पे आया हूं और कई बातें ऐसी भी है जो उनकी भी सेम बातें उन्होंने रिपीट की और उन्हें भी लगेगा कि मैंने वही बातें रिपीट की। मैंने पहले भी कहा है युद्धवीर जी से कि देखिए, आपकी मांगे जो भी हों,
पहली मांग थी और कई ऐसे वीडियोस दिखा सकता हूं जिसपे उन्होंने कहा था कि भाई हम आंदोलन वापस लेंगे चाहे टिकैत जी हो, और उनको वीडियो भी आप भी दिखा सकते हैं, आपके चैनल पे भी कई बार उन्होंने कहा कि हम आंदोलन वापस लेंगे अगर आप इसको आप आंदोलन खत्म करते, अगर आप बिल को वापस लेंगे। आज देखिए बात यह है कि हम किसान भाई बहन के साथ मिलजुल के हम उनके हितैषी है। पहली बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर किसानों के हितैषी रहे हैं, आगे रहेंगे और आज भी है, इसलिए उन्होंने बराबर ऐसे फैसले लिए जिसमें किसान भाई बहनों का फायदा हो। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि अगर कुछ किसान भाई बहनों को हम नहीं समझा पाए तो ठीक है, बिल वापस लेते हैं और एक कमेटी का गठन करते हैं जिसपे बाकी जो डिमांडें हैं उसको उस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। उसमें रिप्रेजेंटेशन हमारे किसान भाई बहनों का होगा, अधिकारियों का होगा, सरकार का होगा, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और मिलजुल के एक ऐसा साझा फैसला कर लेंगे जो सबके हक में हो, इस देश के हक में हो, आपके हक में हो, हमारे हक में हो, मतलब एक किसान भाई बहनों के हित में हो, ऐसा फैसला कर लेंगे। और ये बातें उन्होंने पहले से अनाउंसमेंट कर दी जब उन्होंने देश को संबोधन करते हुए कहा कि हम बिल वापस लेने का फैसला लिया, तो उन्होंने साथ साथ ये उसी सांस में उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी का भी गठन कर रहे हैं और उस कमेटी के गठन में एमएसपी के बारे में जो विस्तार से डिस्कशन होगा और जो उनकी मांगे हैं वो उस पर रखेंगे। तो चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, जब एक समिति का गठन हो रहा है, जब एक समिति का गठन हो रहा है, कृषि कानून वापस लेने की बात प्रधानमंत्री न केवल कर चुके हैं बल्कि कैबिनेट ने उसे मंजूरी दे दिया, बस संसद में ऐसा हो जाएगा, तो क्या कानून वापसी के बाद घर वापसी नहीं हो जानी चाहिए? अब प्रश्न ये उठ रहा है कि ये और शर्तों की बात क्यों? क्या ये राजनीति है? देखिए गौरव जी, दो मूल मांगों को लेकर के ये आंदोलन हो रहा है। एक तो वो कानून जो हमने नहीं मांगे थे, वो हमारे सर पे थोप दिए गए थे, वो वापस लेने की बात थी, मांग थी, वो इन्होंने कर दिया, हमने इनका धन्यवाद दे दिया। लेकिन जो हमने मांगा था वो था एमएसपी की लीगल गारंटी। अब एमएसपी की लीगल गारंटी इन्होंने आज तक नहीं दी है। अब इन्होंने नया नैरेटिव गढ़ना शुरू किया है कि भाई ये मांग आपने बाद में जोड़ दी है, नई मांग है ये। इसके लिए मैं आपको एविडेंस दे देता हूं। 25 जुलाई का दैनिक जागरण में स्वयं मेरा लेख छपा था, उसमें हमने स्पष्ट कहा था किसानों से एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद वर्जित हो और इसके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। ये वो लेख है। उसके अलावा अनेकों लेख पिछले साल मैंने ये नवभारत टाइम्स में छपा है, उसके बाद ये दैनिक जागरण में छपा है, राष्ट्रीय सहारा में साफ छपा है, जिसकी हेडलाइन भी आप देख सकते हैं कि जो है किसान चाहते हैं एमएसपी की वैधानिक गारंटी। तो ये साफ तौर पर जब हमने इस मांग को बार बार लिखित में अपने ज्ञापनों के माध्यम से और इनके साथ जब हमारी वार्ता हुई है, मंत्रीगणों से हुई है, इनके नेताओं से हुई है, बार बार इस बात को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि एमएसपी की लीगल गारंटी के बिना ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। तो उसको भी यदि कह देते कि ठीक है हम एमएसपी की लीगल गारंटी भी देने जा रहे हैं, जिस प्रकार इन्होंने कानूनी वापसी की घोषणा की, लेकिन उसकी प्रक्रिया तो बाद में शुरू हुई ना। तो इसी तरीके से समिति के माध्यम से बाकी प्रक्रिया की। इससे पहले मैं औरों को लाऊं, लेकिन सैयद जफर इस्लाम इसका भी उत्तर दीजिए कि किसानों का कहना है कि उनका ये सारा आंदोलन तो किसानों का जीवन कैसे सुधरे, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले किसानों को, ताकि ये उनकी एक प्रारंभिक मांग थी। आपने कानून तो वापस ले लिए, इस पर जब तक बात आगे नहीं, मैं एक जवाब देना कहीं वो ठंडे बस्ते में ना चली जाए। जवाब देना, मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे सरकार की मंशा जो है शुरू से यही रही है कि हम किसान भाई बहनों की आमदनी बढ़ाएंगे। उस दिशा में हमने कई काम किए, चाहे इनपुट कॉस्ट कम करने का या उनकी आमदनी बढ़ाने का या उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने का, या और भी कई जो तरीके हमने अपनाए जिससे कि आमदनी बढ़े। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए ताकि छोटे छोटे किसानों को राहत मिले। साथ साथ जब हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां आपने कहा ये कानून वापस ले लीजिए, बाकी चीज के बारे में तो हम खुद कह रहे हैं चौधरी जी कि आप इस कमेटी में आइए, डिस्कस करके उसी के लिए तो है कि फैसला लेंगे। जब कमेटी गठन की गई, कमेटी का इंटेंशन क्या है कि फैसला लेना है।
आपके सहयोग से फैसला लेंगे, आपके विचार को समझेंगे, आपके जो डिमांड को समझा जाएगा। आवश्यकता और क्यों? जो इस देश के हित में और आपके इसलिए हित यह में होगा, प्रश्न तो पूछ फैसला रहा लेंगे। हूं सैयद जफर इस्लाम, इसका जिक्र किसान नेता बार बार करते हैं कि 2011 में, सर 2011 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो उनकी अध्यक्षता में जो उपभोक्ता मामलों की एक समिति थी, एक वर्किंग ग्रुप था, उसने भी एमएसपी की सिफारिश की थी। उसमें क्या लिखा गया था? इन्फोर्स एमएसपी, ये लिखित में था। Since intermediaries play a vital role in the functioning of the market and at times they have advanced contract with farmers in respect to all essential commodities, we should protect farmers' interest by mandating through statutory provisions that no farmer trader transaction should be below MSP wherever prescribed. सर ये लिखित में था। आज किसान नेता ये कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री खुद एमएसपी कानून के पक्ष में थे तो आज इसमें डिले क्यों हो रहा है, देर क्यों हो रही है? देखिए शायद मैं आपको ये बात कहूं तो सही होगा, इसलिए कि जिस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं कि किसान भाई बहनों ने कभी भी जो भी बिल वापस करने की बात कही उसमें हम बार बार पूछते रहे कि भाई इसमें क्या कमियां हैं, ये बता दीजिए। अगर कमियां बताएंगे तो हम बिल वापस उस कमियों को दूर कर देंगे। और उनकी जो बातें आज कमेटी गठन की गई, वो पहले कमेटी गठन होके यही फैसला, अब तक सारे फैसले भी हो जाते, किसान भाई बहन इस तरह की बात भी नहीं करते। लेकिन ये जो बहुत दिन तक ये जो बातें चलती रही कि पहले बिल वापस, पहले बिल वापस, बिल वापसी, बिल वापसी, बिल वापसी, बिल वापसी, बिल वापसी, ये इसके अलावा हम कुछ नहीं सुना। आप अगर सुना तो आप अपने चैनल में दिखाइए। हर किसान नेता जो है, हमारे भाई जो भी किसान भाई बहन यही कहते थे बिल वापसी। जब हम एक सेक्शन, और बहुत सारे ऐसे भी हैं आप ही के चैनल पे आते हैं, हमारे युद्धवीर जी भी देख रहे हैं और बाकी पुष्पेंद्र जी भी देख रहे हैं, कहते हैं, वो कहते हैं ये बहुत अच्छा बिल है, किसानों के लिए बिल है, उसका फायदा किसानों को है। लेकिन जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ठीक है ये बिल किसानों के लिए, अब तो कानून वापस हो गए। एग्जैक्टली, नहीं इसका हम नहीं, तो मैं कह तो रहा हूं कि कानून तो वापस हो गए हैं और हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप आइए, कमेटी में जो गठन हो रही है उसमें भागीदारी दिखाइए, अपनी बातें कहिए और जो फैसला है कि आपके हित में फैसला होगा, देश के हित में फैसला होगा, देश के हित में आप भी फैसला करेंगे तो जो बेस्ट फैसला होगा। लेकिन वो कमेटी, आप कमेटी के मेंबर हो गए और हमारी मंशा है। ऐसा नहीं कि पहले जैसे कमेटियां गठन कर दी जाती थी, जब स्वामीनाथन कमीशन हो या फाइनेंस कमीशन हो, उनके सारे रिपोर्ट जो है बस्ते में, ठंडे बस्ते में डाल देते। मैं कृष्णवीर चौधरी जी को भी फैसला करें, उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं। क्या किसानों की जीत अधूरी है या राजनीति अभी अधूरी है इस मुद्दे पर? किसानों की जीत क्या हो गई कानून वापसी होने से? किसान का तो जैसे पहले शोषण हो रहा था उन कानूनों में, अगर वो कानून इतने अच्छे होते तो फिर लड़ाई की जरूरत ही क्या पड़ती। बाजार ने जो अभी तक शोषण किया गरीब किसानों का, उसका तो शोषण एज इट इज होता रहेगा, क्योंकि कोई व्यवस्थाओं में सुधार तो हुआ नहीं। देखिए, रिफॉर्म की जरूरत थी और ये मैं नहीं कह रहा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 27 सालों तक अपने जीवन भर मांग करते रहे। पहली बात तो बाजार की ये है। दूसरी बात ये है कि 23 फसलों का सरकार एमएसपी अब तक देती रही है और सरकार मात्र जो खरीदती है वो 6% किसानों को उसका फायदा मिलता है जी। अब स्थिति ये है कि हमारी भी यही सोच है, लेकिन 265 फसल हैं। एक कुल खाद्यान्न उत्पादों का 1/3 अनाज, दलहन, तिलहन है, 1/3 सब्जी और फल हैं और 1/3 दूध, मछली, मुर्गा, ये सब, अंडा, वो सब है। ये 3 पार्ट हैं खाद्यान्न उत्पादों के। अब इसमें हर किसान को कैसे व्यवस्थित किया जाए कि उसका शोषण बंद हो, ठीक। इसीलिए कमेटी के गठन की जो बात हमने स्वागत किया है। हमारा गठन ये स्वागत इस बात का कि जो रबर का किसान खेती करता उसका भी, जो काली मिर्च की करता उसका भी, जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसका भी, जो मेडिसिनल प्लांट करता हुआ, 265 फसलें लगभग किसान
बुआई करते हैं, 23 का तो मिलता है, बाकियों का सबका क्या होगा? क्या दूध के किसान नहीं है? क्या मछली पालन मुर्गी पालन किसान नहीं? सवाल सिर्फ इतना भर है कि व्यवस्थाओं में सुधार सभी के लिए बराबर होना चाहिए। अकेले सिर्फ 23 फसलों से काम नहीं चलेगा। बड़ी बात आप ऐसे कह तो रहे हैं और मैं कपास है, अब चौधरी 9,000 रुपए पुष्पेंद्र बिक सिंह रही से है इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक अरसे बाद शो पर हमारे साथ है। मुकेश जी, स्वागत है आपका। क्या ये राजनीति है मुकेश जी, जहां किसान एक बड़ी राजनीतिक बिसात पर मोहरा बन के बैठ गए हैं, या उनका कहना सही है कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होती, कानून नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा? क्योंकि चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा, समिति बनी है, केवल 23 फसलों पर तो बनेगी नहीं, जब पूरे 265 मुद्दों पर बनेगी तो उसमें तो समय लगेगा। गौरव जी, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने गंभीर विषय पर चर्चा हुई और मैं समझता हूं गंभीर ही चर्चा रहनी चाहिए। मैं 2-3 बात कहना चाहता हूं। युद्धवीर जी ने और पुष्पेंद्र जी ने बड़े अच्छे शब्दों में अपनी बात कही है, मैं उनकी तायद करते हुए उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मुझे और देश को ये जानने का अधिकार है, जफर इस्लाम भाई बैठे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आखिर यदि ये तीनों काले कृषि कानून नहीं थे और ये भारत सरकार का मास्टर स्ट्रोक था किसानों के हित में, उनकी आय को दुगनी करने के लिए, तो फिर अब 1 साल जो पूरा सरकार को लग गया, जब 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हों, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में चुनाव है, जब बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, उससे हिलकर जिसको आप मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, आज आपको 1 साल के बाद याद आया है कि वो काले कृषि कानून थे। यही काम अगर आपने 15 दिन आंदोलन शुरू होते ही करके कमेटी एमएसपी पर बना दी होती, तो आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट आकर एमएसपी को लीगल गारंटी मिल गई होती। जफर इस्लाम जी ने भी स्वामीनाथन कमीशन की बात की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो कहा करते थे कि एमएसपी को लीगल गारंटी मिले। आप अपने एजेंडे में चुनाव में कहा करते थे हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 100% लागू करने जा रहे हैं। अरे जनाब, आप कब तक लोगों को मूर्ख बनाएंगे? प्रधानमंत्री जी कहते थे 1 कॉल की दूरी पर मैं बैठा हूं। मैं जवाब देना चाहता हूं, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, मैं 30 सेकंड बस एक बार मुकेश जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप बताइएगा सैयद जफर इस्लाम जी। जी मुकेश जी, पूरी कीजिए अपनी बात, 30 सेकंड। मैं बीच में नहीं बोलता किसी के। मैं गौरव जी, एक तो बड़े अदब के साथ ये स्पष्ट करना चाहता हूं देश की जनता के सामने, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है एमएसपी की लीगल गारंटी किसानों को मिले। जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सरकार तगड़ा मुआवजा दे, 2-2 करोड़ रुपए कम से कम एक परिवार को उनको सरकारी नौकरी दी जाए, शहीद स्मारक बने। और जो भारतीय किसान, उनकी जो मांगे हैं, ये जो टैनी साहब हैं, ये जो गृह राज्य मंत्री, जिनके बेटे ने किसानों को रौंदा है, इस देश के दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि आंदोलनकारी किसान, वो किसान जो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर पूरी दुनिया का पहला आंदोलन है, जो 1 साल जिस आंदोलन को हो गया, ऐसा अहिंसक आंदोलन आज तक। तो ये उत्तर प्रदेश चुनाव तक चलेगा, सलाम करता ये उत्तर प्रदेश चुनाव तक चलेगा ये आंदोलन, क्या ये इससे मतलब इसका ये निकाला जाए? चलिए, मैं किसान नेताओं से भी इसका उत्तर लूंगा, लेकिन सैयद जफर इस्लाम, मैं जवाब सैयद जफर इस्लाम उत्तर दीजिए। 5 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। एक बार सैयद जफर इस्लाम उत्तर दे दे, मैं आपके पास फिर लौटूंगा मुकेश जी। 5 सेकंड मैं फिर लौटूंगा। सैयद जफर इस्लाम, क्यों नहीं सरकार किसानों से बात करके इस समिति के बारे में उनको बताती कि आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? सैयद जफर इस्लाम, देखिए अभी ये कह रहे थे मुकेश भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का ही इतिहास नहीं जानते कि कांग्रेस के सरकारों में ने क्या किया है, किस तरह से किसान भाई बहनों के साथ दगाबाजी की है। जरा मैं आज वो कह रहे हैं, अपना गला चीर के, मतलब इतना फाड़ के कह रहे हैं, ऐसे चिल्ला के कह रहे हैं कि एमएसपी का। 1 मिनट, अभी देखिए बीच में नहीं बोला, बोलने दीजिए मुझे, मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की कि आप एमएसपी कानून लाइए। अरे शर्म से डूब जाना चाहिए। स्वामीनाथन कमीशन और उससे पहले फाइनेंस कमीशन, उससे पहले जो फार्मर्स के लिए कमीशन जो बनी, जो आपके मुख्यमंत्रियों की कमीशन बनी, कमेटी बनी, उन सब ने क्या रिपोर्ट दिया था 2006 और 2007 में? उसको ठंडे बस्ते में आपने डाला। उसको ठंडे बस्ते में डालने का हम नहीं काम करने वाले हैं। हमने किसान भाई बहनों के लिए काम किया है। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, हमने कोई
नहीं हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने को तो कोई कांग्रेस बीच में अभी कह रहे थे मैं बीच में नहीं बोलता। अरे कभी ऐसी बातें मत कहिए जिससे आप खुद सैयद जफर इस्लाम अपना पक्ष रख ले। एक एक करके गंभीर मुद्दा है, सभी बात कर रहे हैं, आपने अपना पक्ष रखा मुकेश जी। अभी तो कह रहे थे सैयद जफर मुकेश जी इस्लाम मैं बीच अपना में नहीं पक्ष बोलता रखे। आपका मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए ये सब जो है जो कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए सब बेतुके बयान दे रहे हैं। इनको अपना गरीबा में झांक के देखना चाहिए। गरीबे में झांक के देखेंगे तो लगेगा कि इन लोगों ने सिर्फ किसान भाई बहनों के साथ अन्याय किया है 70 सालों तक। मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि अगर किसान के साथ और मेरे किसान भाई बहनों अन्नदाताओं के साथ अगर सही से न्याय करती कांग्रेस पार्टी तो आज ये डिस्कशन इस चैनल पे नहीं होया करता। लेकिन हमने पीड़ा उठाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम किसानों के हितैषी थे और रहेंगे जिंदगी भर। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कमेटी का गठन होगा उसके बाद ये सारे जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है उसका समाधान भी निकलेगा। और साथ साथ जब इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो मैं इनको बताना चाहता हूं कांग्रेस एक सेकंड खाली इलेक्शन के बारे में आप जरा 2020 सितंबर 2020 से जरा सा जितने इलेक्शन हुए इसके रिजल्ट उठा के देखिए। पुडुचेरी में पहली बार सरकार हमने बनाई। हमने जो है आसाम में बेहतर मार्जिन से जीते। हमने सारे बाई इलेक्शन वेस्ट बंगाल में हमने 3 सीटें से 77 सीटें 10% से 40% वोट आए। हमने हर जगह परफॉर्मेंस अच्छा किया। जिला परिषद से लेके हमने जितने बाइपोल इलेक्शन एक सिर्फ अगर हिमाचल में जरा जीत गए तो ये आसमान उठा के बैठे हैं। अरे भाई अपनी गरीबा में जाके आप खत्म हो गए। पुडुचेरी से आप खत्म हो गए। मंशा क्या है किसान नेताओं की? खत्म हो गए वेस्ट बंगाल से। युद्धवीर सिंह जी, क्या किसान नेता इसीलिए टिके हुए हैं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से पहले वो नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं? राजनीति की बसात पर मोहरा है किसान नेता। चुनाव से इसको लिंक नहीं करते जी। युद्धवीर सिंह जी, गौरव भाई इसको किसी तरह से एक इलेक्शन से गौरव जी मैं आपको जानकारी दे दूं जरा। 4 महीने पहले हमने एक पत्र लिखा था और हमने ये इच्छा जाहिर की थी सरकार से कि बातचीत के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम इंतजार में हैं कि आप बातचीत के लिए अगले दौर को कब शुरू करेंगे। सरकार पूर्ण रूप से चुप रही। अभी प्रधानमंत्री ने जिस तरह टेलीविजन के माध्यम से घोषणा की, ऐसे ये इस तरह से वार्ता मतलब हम 12 महीने से यहाँ बैठे हैं। आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी विषय होता है, मैं बीमार हूँ तो मुझसे पूछा जाता है भाई कहाँ तकलीफ है, कहाँ दर्द है, किस तरह के फील कर रहे हो आप, क्या उसका इलाज किया जाता तरीके से। टेलीविजन में ये कह दिया कि कानून वापस ले लिए और आप चले जाइए। चलो उन्होंने जैसा किया वो उनकी समझ थी। हमने 21 तारीख को पत्र लिख दिया, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया और धन्यवाद करने के बाद हमने ये कहा, उनको याद दिलाया प्रधानमंत्री जी हमारे जो मूल मांग पत्र में बातें थी जिन पे हमारी चर्चा हो रही थी और जिन पे सरकार ने हमको आश्वस्त किया था कि इनका भी निराकरण किया जाएगा, आप बताएं कि कब वो बैठक करेंगे, कब हम आ जाएं, उन तमाम बातों को निपटा लेते हैं। वो तो और ये सब बातें चलती रहेंगी पुष्पेंद्र सिंह जी, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, ये सारी बातें चलती रहेंगी उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों तक। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों तक चलती रहेंगी ये सारी बातें। क्या ये असल खेल के पीछे का खेल क्या ये है? अरे कल बुलाए सरकार, कल बुला ले, कल खत्म हो जाएगी। कल सरकार हमारे पत्र हमने लिख रखा, कल बुला ले और कल बुला के बात कर ले। बिना बात किए यार किस तरह से चले जाएंगे? टेलीविजन के माध्यम से कह दिया कौन कमेटी, किसकी कमेटी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। कमेटी की रिपोर्ट जफर भाई कह रहे हैं, कमेटी की रिपोर्ट का अगर कांग्रेस ने कमेटी बनाई, नरेंद्र मोदी चेयरमैन थे, उस कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू नहीं की जी। उस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू नहीं की। देश ने सत्ता परिवर्तन किया इस बीजेपी के ऊपर भरोसा करके ये एमएसपी को रिकमेंड करते कानूनी जाम। सैयद जफर इस्लाम, आप क्योंकि रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और सांसद हैं, तो आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। लेकिन इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? किसान आंदोलन के राजनीतिक ना होने का दावा कई बार किया गया, लेकिन पहले
किसान नेताओं की ओर से ही भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट देने का खुला ऐलान हुआ। किसान नेता अलग अलग राज्यों में गए जहां चुनाव था। अगर यह राजनीति नहीं तो क्या? अब कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद दिल्ली सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें किसान संगठनों की मांगों का समर्थन किया गया है। क्या कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। आज पूरा 1 साल हो गया और उनका आंदोलन सफल रहा। सबसे पहले मैं देश के किसानों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। खासकर मैं पंजाब के किसानों को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन लोगों ने इस पूरे आंदोलन की अगुवाई की, उन्होंने इस पूरे आंदोलन की लीडरशिप की। भारत में 1907 में एक आंदोलन हुआ था, वो भी किसानों का आंदोलन था, पंजाब के किसानों का आंदोलन था और वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। वो 9 महीने चला था, 1907 में हुआ था। उसके बाद अब किसानों को आंदोलन करना पड़ा अपनी सरकार के, चुनी हुई सरकार के खिलाफ। ये 12 महीने चला। अपने ही देश में अपनी हुई चुनी हुई सरकार के खिलाफ लड़ते लड़ते 700 किसान शहीद हो गए। उन सभी किसानों को मैं नमन करता हूं। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि उनकी आत्मा को अब शांति मिल रही होगी क्योंकि उन्होंने जिस चीज के लिए शहादत दी वो अंत में लक्ष्य पूरा हुआ और किसानों की जीत हुई। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, क्या कुछ किसान नेता विपक्ष का गेम खेल रहे हैं? हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत हुई, किसानों ने ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, ना भंगड़ा पाया, और कुछ किसान नेता तो विपक्ष की तरफ से कैनवसिंग कर रहे थे चुनावों में। देखिए, किसान नेताओं ने तो बराबर कहा है, मैंने भी चैनलों पे कहा है, चौधरी साहब बैठे, चौधरी युद्धवीर सिंह जी, इन्होंने भी कहा है भाई जो है ये काम आपने वापसी का जो किया उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन मूल मांग हमारी जो आपने कहा कि चुनाव तक ये चलेगा क्या, अरे भाई मूल मांग आप आज मान लो, हमें एमएसपी की लीगल गारंटी देने की सरकार जो घोषणा कर दे, उसके बाद उसकी क्या प्रक्रिया होगी वो कमेटी के माध्यम से उसमें हल हो सकता है। ये तो आप लोग चाहते हैं, जितना आप चाहेंगे उतना लंबा ये आंदोलन चलता रहेगा। और हमारे आंदोलन करने की जो है सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है। आपको याद दिला दूं, आपकी समय सीमा है, यानी कि आपके 2.5 साल जो है बचे हैं केंद्र सरकार के, यूपी सरकार के 2.5 महीने बचे हुए हैं, तो आपकी समय सीमा खत्म हो रही है, हमारी कोई समय सीमा नहीं है। आप आज मान लो आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्या तकलीफ है आपको? नहीं, हम धन्यवाद दे देंगे उसके लिए। ये आप किसी एक संगठन की तरफ से कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं और सारे संगठन इस बात पर एक मत है? देखिए, जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कह दिया है, जब तक जो है आंदोलन चलता रहेगा। और टेनी जी का इस्तीफा ले लो, बर्खास्तगी कर दो। तो अब टेनी जी का एक नया मामला आप लोगों ने एक नई शर्त जोड़ दी है इसके साथ, ठीक है? कृष्णवीर चौधरी जी, आंदोलन के दौरान, कृष्णवीर चौधरी जी, क्या किसान नेताओं को वो तो करना पड़ेगा ना? ठीक, क्या किसान नेताओं को प्रधानमंत्री का धन्यवाद देकर आंदोलन को बंद कर घर वापसी करनी चाहिए, या समिति बने, गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे, जो नई मांगे कर रहे हैं उन सब पर जवाब दे और तब ये बात आगे बढ़ेगी? देखिए, जब आंदोलन शुरू किया था तो उसमें बहुत साफ शब्दों में है, एक बार नहीं 100 बाइट आपको मिल जाएंगी कि पहले जब तक कानून वापसी नहीं घर वापसी नहीं, पहले कानून वापसी तो घर वापसी। अब सवाल यह है कि जब कानून वापसी हो गया तो घर वापसी क्यों नहीं? ये आम आदमी, हर आदमी आज इस बात को कह रहा है कि भैया ये अब क्या बात है। और दूसरी बात, मैं अभी अरविंद केजरीवाल जी को सुन रहा था, उनसे ये पूछना था कि आपने नरेला और बवाना की मंडी में एक दाने की एमएसपी पे खरीद नहीं करवाई, आप किस मुंह से किस तरीके की बात करते हैं? मेरे एक मित्र कह रहे थे कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने 27 किसानों को, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, गोलियों से भून दिया। ये मत कहिए। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी, 8 साल तक हम लड़ते रहे सारे, युद्धवीर जी भी हमारे साथ थे, अतुल अंजान भी हमारे साथ थे, हम लोग मिलकर लड़ रहे थे, किसी ने कुछ नहीं सुना, हवा नहीं आने दी किसी भी बात पे। और रही बात ये कि
कमेटी कैसे बनी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के चेयरमैनशिप में 8 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी। उस कमेटी ने पहले किसानों को बुलाया, उनसे 2 दिन बात करी और फिर सारे रिपोर्ट दी, और उसमें साफ यही लिखा था कि बाजार खोलना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान बचेगा। यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रिपोर्ट है। दूसरा, शरद पवार जी ने पूरी कोशिश की। ये सब चीजें जब सरकार में हो तो आप क्या करते हो? अब सिर्फ स्थिति ये है कि जब कानून की लड़ाई थी और ये कहा एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएंगी, जमीन छिन जाएगी, 3 बातें कही गई। भैया अब तो कानून खत्म हो गए, अब तो कुछ नहीं छुनेगा, अब तो मंडी बंद नहीं होंगी, अब तो एमएसपी भी नहीं खत्म होगी। तो अब बात सिर्फ ये है, और 11 बार की मीटिंग में मुझे लगता 3री या 4थी मीटिंग में प्रस्ताव कृषि मंत्री जी ने रखा था कि एक कमेटी बना देते हैं सारे मुद्दों को सुलझाने के लिए। तो कहा नहीं, कुछ नहीं, कानून वापसी तो घर वापसी। अब भैया कानून वापसी तो घर वापसी, ये आप ही की मांग थी, किसी की नहीं थी। आपने 3 बातें कही, कानून वापस हो गए। अब तो कोई रिस्क है नहीं किसी बात का। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी की बात को रखते हुए जो कमेटी की घोषणा की है, हम उसका स्वागत हम उसका स्वागत करते हैं, और देश के किसान जगह जगह से जो है स्वागत कर रहे हैं कि भाई कम से कम एमएसपी तमाम फसलों के बारे में एक बात होनी चाहिए। ये 23 फसलों का ही क्यों हो, और भी तो किसान है इस देश में, उन्होंने कोई पाप नहीं किया कि सिर्फ 23 फसल पैदा करें। पुष्पेंद्र सिंह, भैया अमेरिका नहीं है कि जहाँ 5 फसल पैदा होती है। आप भी उसका उत्तर दीजिए, फिर मुकेश शर्मा जी भी इस बात का उत्तर दे कि कांग्रेस केवल किसानों के कंधे पर रखकर, या विपक्षी पार्टियां किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। लेकिन पुष्पेंद्र सिंह 22,008 को किसानों की मंडी बनवाने की बात लंबे समय से कर रहे थे, तो वो काम करना पड़ेगा, तब उपभोक्ताओं से जुड़ेंगे। सिर्फ नेतागिरी करने से काम नहीं चलेगा। बहुत हो गई नेतागिरी तो किसानों के नाम पर, अब राजनीति भी कर लो। अरे सुन तो लीजिए, आप कम से कम जीवन के 25-30 साल आपने रिजर्व प्राइस होना चाहिए, एमएसपी को रिजर्व प्राइस बनाओ, ऐसे करके पूरा जीवन बिताया। आज आप एमएसपी की बात भूल गए हो क्योंकि आप भाजपा में चले गए। अरे आज भी कह रहा हूं मैं, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैंने आपकी बात आज भी कह रहा हूं मैं, हम ये कह रहे हैं, मैं आज भी कह रहा हूं, सुन लो। हाँ ठीक है, सुन तो लीजिए। आप हुड्डा की समिति बनी थी और उसकी समिति बनी थी, अरे प्रधानमंत्री अपनी बात मान ले, सुनाओ, चुनाव तक सुनाओ, जिनकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जी सुनाओ, चुनाव तक खूब। जब वो सीएम थे उस टाइम की समिति बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट उनके टेबल पे खाली है, उसकी सुना रहे थे, और उसको जो है बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, कृपया कर लीजिए। हाँ, तो उनकी कमेटी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट उनके टेबल पे है, और मैं धन्यवाद करता हूँ आज तक का और गौरव सावंत जी का, जिन्होंने उसकी वो रिलेवेंट लाइन भी पढ़ के अभी स्क्रीन पे आपके दिखा दी। आपकी आंख फिर भी नहीं खुल रही है कि साहब साफ है, मैंडेटरी होनी चाहिए एमएसपी। स्वयं प्रधानमंत्री कह चुके थे जब वो मुख्यमंत्री थे, तो अब क्या बात हो गई, अब भूल गए? अरे लिखित में तो इस चीज को इस तरीके से ना करो। एक बात आपने कही 23 फसलों की है, बाकी फसलों की क्या होगी? अरे भाई सारी फसलों पे लागू कर दो, 23 पे तो लागू कर नहीं पा रहे, बात कर रहे हो कि बाकी लोगों को हम जोड़ देंगे, हम जोड़ेंगे, हम भी मांग कर रहे हैं, जोड़िए। आप एक घोषणा करें प्रधानमंत्री जी कि एमएसपी की लीगल बाइंडिंग होगी, इसके लिए समिति हम बनाने जा रहे हैं, तब ये बात बनने वाली है। चौधरी साहब, ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। ठीक, ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, तो ये आप 2 टूक कह रहे हैं। मैं मुकेश जी आपके पास भी आऊंगा, इसका जवाब दीजिए। चलता रहेगा, इसका आप कह रहे हैं चुनाव तक चलता रहेगा, चौधरी साहब बोल रहे हैं चुनाव तक चलता रहेगा। कब ये समिति, कब समिति बनेगी, कब बैठक होगी? क्या सैयद जफर इस्लाम जी कोई रणनीति है आगे के रास्ते पर? देखिए गौरव सावंत जी, सबसे पहले हमें इलेक्शन से इसको लिंक नहीं करना चाहिए। हम किसानों के हित में जब भी फैसला लेते हैं, सुधार होना चाहिए। नहीं, हम देखिए, मैं आप एक बात सुन लीजिए, मैं इलेक्शन से इसको कभी रिलेट नहीं करूंगा, ना लिंक करूंगा, इसलिए कि इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं। हमारे अगर 20 सितंबर के बाद परफॉर्मेंस देखें तो आपको खुद इससे खुलासा हो जाएगा कि इलेक्शन में हमारे परफॉर्मेंस हर जगह अच्छे हुए हैं। चाहे बाइपोल हुए, बाइपोल का जिक्र करे थे मुकेश शर्मा जी, एक जगह छोड़ के आप सब जगह देखिए, हमने जीता, हर स्टेट में जीता है, और हमारे जिला परिषद से लेके काउंसिलर इलेक्शन सब में हमारे परफॉर्मेंस सिर्फ अच्छे हुए हैं 20 सितंबर जब से ये पारित हुआ था ये बिल। तो इसको इससे किसी से इसको मैं लिंक नहीं, इलेक्शन से लिंक नहीं कर रहा हूं, इसे इलेक्शन से लिंक नहीं करे। लेकिन मैंने कहा ना कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी
हितैषी हैं किसानों के, किसान भाई बहनों के, इसलिए इन्होंने ये फैसला लिया कि हम अगर एक तबका भी किसान का अगर इसको नहीं मानता, हम उसमें असमर्थ रहे उनको समझाने वो बात तो आप कर चुके हैं, वो बात आप कर चुके हैं। जो डिमांड कब बनेगी समिति, कब होगी बैठक, या उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव तक चलती रहेगी ये बात? सब ये अभी नहीं, देखिए हम कहना कि हम तो फौरन चाहते हैं इसका समाधान निकालना। अब ये खत्म करें, ये आंदोलन में क्या रखा है, आंदोलन की जो आपने बात की तो खत्म हो गई। अब आइए बैठ के टेबल पे बैठ के बात करते हैं, जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, एमएसपी के बारे में, जिसका और बाकी चीजों के बारे में आपकी जो भी मांगे हैं उस पर आइए चर्चा करें, उसका फैसला किया जाए। सर लेकिन इसकी पहल कौन करेगा, सोल्यूशन निकाला जाए, पहल कौन करेगा? किसान नेता तो यही तो कह रहे, पुष्पेंद्र सिंह जी यही तो कह रहे थे कि हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमने पत्र भी लिखा, 4 महीने हो गए पत्र लिखे, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ये उनका दावा है। लेकिन पुष्पेंद्र सिंह जी, आरोप क्या लग रहा है, आरोप क्या लग रहा है कि जब तक उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव नहीं हो जाते, विपक्ष का एजेंडा या सरकार को कटघरे में खड़े करने का एजेंडा युद्धवीर सिंह जी ये एजेंडा किसान नेता चला रहे हैं ये एजेंडा। देखिए एक गौरव भाई, एक युद्धवीर जी, एक आपसे आग्रह करूंगा, देखिए आपके एजेंडा जो आपका है वो आपसे रिलेटेड जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है। इसको पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो आपके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, उनको अपना आपसे कोई लेना देना नहीं उनको। वरना होता तो कि मुकेश शर्मा जी की पार्टी कब तक कर चुकी होती ना। आप मेरी बात कुछ उत्तर दीजिए मुकेश जी, कोई लेना देना नहीं। मुकेश जी, विपक्ष पर यह आरोप लग रहा है कि विपक्ष अपनी राजनीति किसानों के कंधे पर बंदूक रख के कर रही है, सरकार को कटघरे में खड़े करने का प्रयास। देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में सूपना साफ होने जा रहा है और उसी डर और उसी खौफ से इन तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, वरना 1 साल पहले ले लिए गए होते। नंबर 1। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूं कभी कांग्रेस के शासन में 1 साल किसान आंदोलन इस देश में चला नहीं है। मंसूरी चौधरी साहब भूल गए मध्य प्रदेश में क्या हुआ था शिवराज सिंह चौहान के टाइम पे, और अभी तो किसानों को रोंदा गया है यार, मिनिस्टर के लड़के ने रोंदा है। चौधरी साहब फिर भी आप वकालत कर रहे हो बीजेपी की। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात मैं बड़ी साफ कर दूं, जो वोट की चोट का सवाल है वो संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर किसान नहीं, इस देश का हर आदमी भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहता है, मुक्ति चाहता है। ये झूठी पार्टी है। एक बात अंत में और कहूंगा, ये जो कमेटी बन रही है एमएसपी की, ये कौन सी कमेटी है भाई? जो स्टेक होल्डर है भारतीय किसान यूनियन, सच्ची पार्टी जो किसानों के प्रतिनिधि है, उनको बराबर का अधिकार मिला कमेटी में। कमेटी में बराबर का अधिकार दो उनको। देश ने आपको। अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? जितने पद आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को ये देश माफ करने के लिए तैयार नहीं है। देश अब जुमलेबाजी नहीं सुनेगा। जबर इस्लाम इस देश के बहुत जुमलेबाजी हो गई है। अब देश रिजल्ट चाहता है। अच्छा चलते चलते मैं बस इस समय आखिरी 30 सेकंड है। सैयद जफर इस्लाम जी, आप सांसद हैं, आप सांसद हैं, संसद कभी भी किसानों के हित पे फायदा नहीं किया, खाली परिवारवाद। सैयद जफर इस्लाम जी, तुष्टिकरण की राजनीति, क्या बात करते हैं? तुष्टिकरण की राजनीति पर आज बात इस बुलेटिन में नहीं, इस शो में नहीं। मुकेश जी 1 मिनट। सैयद जफर इस्लाम जी, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने जो सिफारिशें दी, अब वो प्रधानमंत्री हैं, क्या उन सिफारिशों पर कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सैयद जफर इस्लाम जी। अरे इसीलिए तो गौरव सावंत जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कमेटी का भी ऐलान किया। साथ साथ उसी संबोधन में उन्होंने इस बात को भी कहा कि हम कमेटी का गठन करते हैं। 2011 से अभी आज जो है 2021 में चल रहे हैं। आप उस कमेटी में सारे चीजों के एक साथ जो है सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। जो भी एक एमएसपी है, उसके अलावा और भी डिमांड आपने सुना कि 2-4 और डिमांड है। सबका सारी चीजें एक बार किसान भाई बहनों के साथ बैठेंगे और हमारा मन बिल्कुल साफ है कि हम उनके साथ बैठ के सब चीज का जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज उसको पूरा खत्म करेंगे। तो बस कमेटी में आइए और हम कमेटी का गठन करेंगे। न्योता भेजेंगे किसान नेताओं को, न्योता ये कब जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। ये बिल जो है, ये कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है कैबिनेट का। ये अभी सेशन शुरू हो रहा है। सेशन शुरू होते ही ये बिल भी पास हो जाएगा रिपील होने के लिए।
वो रिपील भी हो जाएगा, एक कमेटी का भी गठन हो जाएगा और हमारे भाई बहन जो बैठे हैं वहां उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने घरों में जाइए, कमेटी में आइए, अपनी बातें रखिए और फैसला जो आप लोग सब मिलकर फैसला लीजिए। ठीक, और इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। आज दंगल में इतना ही इस भाग में। और दंगल में हमारा आज का सवाल था कि क्या सरकार को एमएसपी गारंटी कानून लाना चाहिए। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उसमें 50% लोगों ने कहा है कि हां सरकार को कानून लाना चाहिए, लेकिन 50% लोग यह भी कह रहे हैं कि नहीं, कानून नहीं बनाना चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को। यानी दर्शकों की भी जो प्रतिक्रिया है वो 50-50 है। दंगल में आज इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।